अच्छा, नेक्स्ट मेथड जो है ये फोर्थ मेथड है डेरिवेटिव्स का। इस मेथड में हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मेथड इसको बोलते हैं, और इस मेथड में हम एक्सपोनेंशियल रूल फॉलो करते हैं या रूल को यूज़ करते हैं। हमारा रूल है ये, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, कुछ लोग इसको इंडेक्स बोलते हैं, लेकिन मैं इसको इंडेक्स नहीं बोलती, मुझे ये एक्सपोनेंशियल ही अच्छा लगता है। वो इसलिए क्योंकि ये इसमें ई टर्म यूज़ होती है, ई टर्म यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि अगर x है हमारे पास एक वेरिएबल, तो उसमें फंक्शन कैसे आएगा, e की पावर में x आ जाएगा, ठीक है। या फिर इसमें फंक्शन में ई एक्स पी ऑफ x, ये दो चीज़ें आती हैं इसमें। या तो फंक्शन इस फॉर्म में होगा e की फॉर्म में, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। या फिर फंक्शन इस फॉर्म में होगा, एक्सपोनेंशियल में e की जगह ई एक्स पी आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर पूरा लिखा होगा x। इसमें तो पावर में लिखा है ना, इसमें ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा। इसको भी एक्सपोनेंशियल बोलेंगे और इसको भी एक्सपोनेंशियल बोलेंगे, एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंशियल व्हाटएवर, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं एक बता भी दूँ थोड़ा सा कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लॉगरिथम रूल में बताया था कि एल एन ऑफ एक्स अगर हो और उसका डेरिवेटिव लें तो वो 1/x की फॉर्म में आता है, और फिर हमने सारा क्वेश्चन किया था। यहाँ पे भी अगर आपके पास x है d/dx और e की पावर x है, तो ये ऐसे आंसर लिखेंगे इसका आंसर यही होता है। e की पावर में अगर कोई चीज़ है और उसका डेरिवेटिव लिया जाए तो इसका मतलब है वो उसी एक्सप्रेशन में रहता है, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, इसकी इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है और सिमिलर है लॉगरिथम रूल के और पावर रूल के। इनको मिक्स नहीं करना। f ऑफ x इज इक्वल्स टू e की पावर, अच्छा मैं पुराना ही फंक्शन यूज़ करूँगी जो पहले यूज़ किया था, 2x का क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 11। थोड़ी मुझे खिचड़ी फील हो रही है तो मैं थोड़ा सेपरेट करके लिखूँगी यहाँ, d/dx f ऑफ x। अब यहाँ पे भी d/dx e की पावर 2x का क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 11। एक बार तो हमने डेरिवेटिव ले लिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म का, अब एक बार हम डेरिवेटिव लेंगे एक्सपोनेंशियल की पावर का। याद रखो पहले जो हम लेते होते थे पावर रूल में, वो था पावर के साथ डेरिवेटिव और पावर के बगैर डेरिवेटिव। लॉगरिथमिक रूल में करते थे लॉग के साथ डेरिवेटिव और लॉग के बगैर डेरिवेटिव। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में e के साथ डेरिवेटिव लेंगे और e के बगैर डेरिवेटिव लेंगे। d/dx 2x का क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 11। समझ आ गई? इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे e के साथ डेरिवेटिव लेने, और मैंने कहा था कि कोई भी वेरिएबल है जिसका आप डेरिवेटिव लोगे e के साथ एक्सपोनेंशियल के साथ तो वही आता है, उस पर असर नहीं होता। इसका मतलब है यहाँ पे इस टर्म का जब आप डेरिवेटिव लोगे ना, ये वाली टर्म का, तो इसको भी असर नहीं होगा, उसी तरह आ जाएगी एज इट इज, ऐसे। e की पावर में 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 11, ये आ गया, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं।
अब इसको ई के बगैर डेरिवेटिव लेते हैं तो उसी तरीके से ले लेंगे। 2 आ गया, 3 आ गया, एक्स क्यूब में से 1 माइनस किया, प्लस 4 2 और ये एक्स 2 माइनस 1 और प्लस 0। अच्छा, नेक्स्ट क्या करेंगे? ई 2x³ प्लस 4x² प्लस 11 सिंप्लीफाई कर दो, 6x² प्लस 8x। सिंपल टर्म पहले आ जाएगी, ई वाली टर्म बाद में आ जाएगी। अगर इन दोनों टर्म्स को ऐसे रहने दें तो भी ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ी उलझन होती है तो इसलिए मैं इसको सीक्वेंस में लिखना पसंद करती हूँ, ताकि आंसर का भी एक इम्प्रेशन होता है वो अच्छा लगे। ये आपका आंसर है। तो यहाँ पे हमारे 4 मेथड कंप्लीट हो जाते हैं डेरिवेटिव्स के। एक एक मेथड गौर से देखोगे डेरिवेटिव का और साथ ही प्रैक्टिस कर लोगे तो इतना इजी लगेगा, आप कहोगे डेरिवेटिव से ज़्यादा इजी कोई चीज़ नहीं।